नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एएस अकेडमी में। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं आज विलोम शब्द, यानी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विलोम के दोस्तों जो आपको हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं अभी कंटिन्यू आपको हिंदी व्याकरण के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो आपके लिए यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहला, अनुकूल का विलोम क्या होता है। दोस्तों अनुकूल का विलोम हमेशा ध्यान रखना, अनुकूल का विलोम होता है देखिए प्रतिकूल, यानी अनुकूल अनुकूल का मतलब होता है प्रतिकूल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्त्य का विलोम क्या होता है। मर्त्य का जो विलोम होता है, यानी मर्त्य का विलोम होता है विमर्त, अमर्त और अमर और बीमार। तो दोस्तों कुछ लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि मर्त लगा है तो उसमें आ लगा देंगे तो उसका विलोम शब्द बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। मर्त का विलोम होता है अमर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमनस्य का विलोम क्या है। बेमनस्य का विलोम क्या होता है। बेमनस्य का कुछ लोगों के दिमाग में आ जाता है कि बेमनस्य में हमेशा आ लगा देते हैं किसी भी शब्द में तो उसका विलोम हो जाता है, यानी मनस्त हो जाएगा, अभिमानस्य हो जाएगा, बेबीमनस्य हो जाएगा और सौमनस्य हो जाएगा। तो बेमनस्य का होता है हमेशा दोस्तों सौमनस्य, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिरंतन का विलोम। चिरंतन का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा, चिर अंत नस्वर और विचिरंतन। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, नस्वर, यानी चिरंतन का ऑप्शन नंबर हमेशा सी आंसर सही होगा, यानी नस्वर इसका ये विलोम शब्द होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है। निषिद्ध का विलोम शब्द कर्मठ, विहित, ग्रहण और निषिद्ध। तो निषिद्ध का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विहित, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बर का विलोम शब्द क्या है। बर्बर का विलोम शब्द सभ्य, दयावान और अबर्बर और विबर्बर। तो दोस्तों बर्बर का विलोम होता है सभ्य, है ना, जो सीधा आदमी होता है सभ्य, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगीकार का विलोम क्या होता है। अंगीकार का व्यंगीकार, तिरस्कार और स्वीकार और तिरोभाव। अंगीकार मतलब जिसको अपना लिया गया हो, तिरस्कार मतलब जिसको अपनाया ना गया हो। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बुलंद का विलोम क्या है। बुलंद का जो विलोम दब्बू, कायर, निम्न और असद। बुलंद मतलब बड़ा और निम्न यानी छोटा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर आपको सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह और दुग्ध शब्द का युग्म शब्द क्या है। ग्रह दुग्ध शब्द का ग्रह युग जो शब्द है उसका युग्म शब्द क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखना, तार घर, घर सूर्य, घर तारा और सूर्य तारा। तो ग्रह का घर हो जाता है और दुग्ध का तारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन, सुवन। सुमन और सुवन का युग्म क्या होगा, सुगम। सुगम का मतलब होता है, सुमन का मतलब होता है पुष्प, है ना, शुभम का मतलब होता है पुष्प और सुवन का मतलब होता है जंगल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस, केस, केस और केस। इस यहाँ देखिए ये शक्कर वाला सा है, इधर पे नॉर्मल सा है, तो इसका विलोम क्या होगा, केस। केस मतलब क्या होता है, बाल। इस केस का मतलब होता है बाल, जो ऊपर वाला पहला केस है उसका मतलब होता है केस का बाल, और एक केस होता है उसका मतलब होता है डिब्बा। तो केस का हो जाएगा डिब्बा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसन और दंसन। दसन और दंसन का क्या होगा। दसन और दंसन का, दसन मीन्स होता है दांत और दंसन मीन्स होता है काटना। तो काटना, दांत, दांत काटना। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षति और क्षति। क्षति का मतलब होता है नुकसान और क्षति का मतलब होता है धरती। तो क्षति और क्षति इसका अपोजिट है ना। तो देखिए इसका युग्म शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान रखना, यदि पहला आंसर ही आपको सही मिल गया तो दूसरा आंसर ऑटोमेटिक आपको सही मिल जाएगा। ठीक है, आपत्य और आपत्य। अब आपत्य का मतलब होता है, आपत्य की क्या होता है संतान, और आपत्य का मतलब है निषिद्ध भोजन। तो इसमें आपत्य का संतान है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और आकार, यानी आकर और आकार। आकर मतलब
आकर का हो गया खजाना, और आकार का मतलब होता है बनावट, है ना। आकार मतलब खजाना और आकार मतलब बनावट। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घनश्याम, घनश्याम का अर्थ नहीं है। घनश्याम का अर्थ, घनश्याम मतलब काला बादल, विष्णु, श्याम रंग का बादल, और काल, काल में सर्फ होता है, तो घनश्याम का अर्थ काल नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। बाकी बादल भी हो सकता है, विष्णु भी हो सकता है, और श्याम रंग का बादल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असक्त और आसक्त, असक्त और आसक्त का युग्म क्या होगा। असक्त मतलब असमर्थ और आसक्त मतलब मोहित। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही आंसर, ये आंसर सही हो जाएगा, तो इधर पे आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आभास और आभास मतलब, आभास मतलब होता है आपका भूमिका, और आभास मतलब झलक। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर आपका सही मिल जाएगा, भूमिका और झलक। तो ऑप्शन नंबर ये आंसर आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इति और इति, इति और इति, इति मतलब होता है तुरंत, और इति का युग्म होता है समाप्ति, और इति मतलब होता है देव आपत्ति। तो इसमें देव आपत्ति समाप्ति, समाप्ति और मन, समाप्ति मन, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही, यानी इति मतलब समाप्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कटौती या कठौती, कटौती मतलब होता है किसी भी चीज़ का कमी करना, और कठौती मतलब होता है कष्ट का पात्र, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी आ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्षुद्र का विलोम क्या है। क्षुद्र का विलोम दोस्तों, क्षुद्र मतलब छोटा और विराट यानी बड़ा, तो क्षुद्र का विलोम होता है विराट, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीचि, प्रतीचि का विलोम क्या होता है। प्रतीचि मतलब नया, और प्राची मतलब पुराना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही हो जाएगा, यानी आ, ठीक है। नेक्स्ट है, ममत्व का विलोम क्या होगा। ममत्व मतलब ममता, ममत्व मतलब ममता, और ममत्व का उल्टा हो जाएगा परत्व। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रथ का विलोम क्या होगा। रथ का होगा विरत, रथ का हमेशा होता है विरत। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका इधर पे सही होगा, ठीक है। दोस्तों ये देखिए, विलोम शब्द है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा था एक्चुअल में, और कोई वजह नहीं है ना। योग का विलोम क्या होगा। योग का उल्टा होता है हमेशा वियोग। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों इधर पे हमने सारे क्वेश्चंस आपको विलोम शब्द से जो आईएमपी क्वेश्चन थे वो देख लिए। अब मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर अपने दोस्तों तक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए आप परीक्षा में ज़रूर पढ़ के जाना। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए नमस्कार।